जीवन धन्य बना लो, जय जिनवानी बोलो। जिनवानी को सुनकर सुनाकर हम अपने जीवन को धन्यता प्रदान करते हैं। अपने जीवन पर बहुत बड़ा हम उपकार करते हैं। स्वयं की आत्मा का बहुत कुछ भला करते हैं। ये जिनवानी ही तो है जिससे हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, हमारी आत्मा को ऊर्जा मिलती है, हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। जिनवानी को ग्रहण कर श्रवण कर आत्मा प्रफुल्लित होती है, उल्लसित होती है, उमंगित होती है। आत्मा में चेतना का जागरण का शंखनाद होता है जिनवानी को सुनने से। और यह सच है कि हमारे शरीर का अस्तित्व तब तक है जब तक इस शरीर में आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व जब तक इस शरीर में है तभी तक इस शरीर की कीमत है, शरीर की वैल्यू है, शरीर का महत्व है। आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं, मूल्यहीन हो जाता है शरीर, अर्थहीन हो जाता है शरीर। फिर तो बस शरीर को जलाया ही जाता है, दबाया ही जाता है, गाड़ा ही जाता है। उस शरीर को फिर कोई संभालता नहीं है। तो जिसका सर्वाधिक महत्व है, शरीर भी जिसकी वजह से चल रहा है, शरीर भी जिसकी वजह से जिंदा है, उस आत्मा के प्रति हमारा कितना ध्यान है, उस आत्मा का हमें कितना भान है, उस आत्मा की हमें कितनी पहचान है, उस आत्मा की ओर हमारा कितना ख्याल है। जिसका कुछ भी महत्व नहीं है उसकी ओर हमारा कितना ध्यान है, और जिसका सबसे ज्यादा महत्व है उसकी ओर कितना ध्यान है। ज्यादा ध्यान किसकी ओर है? शरीर की ओर, जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारी नजर में सबसे ज्यादा महत्व इसी का है। हमारी दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शरीर की कीमत तो आत्मा से है, आत्मा नहीं तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। जिंदा हाथी 1000 का, मरा लाख का हो। जिंदा हाथी 1000 का, मरा लाख का। जिंदा मानव लाख का, मरा राख का हो। या कबीरा मरा राख का हो। एक तिरहंच भी, हाथी भी जीवित रहते उसकी कीमत कम होती है और मरने के बाद उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन दुनिया में अकेला ये मानव है, जीते जी इसकी कीमत होती है, मरने के बाद इसकी कोई कीमत राख का। जिंदा मानव लाख का, मरा राख का हो। मरा राख का हो जाता है। तभी तो हमारे संत महात्मा आपको जगाते हैं कि जागो जागो जागो। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तोड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तोड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तो उड़ जाएगा।
तो जब तक पंछी है तब तक पिंजरे का महत्व है, पंछी उड़ते ही पिंजरे का कोई महत्व, फिर तो पिंजरा यूं ही फेंक दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो आओ, जिसका महत्व सर्वाधिक है, उस आत्मा को यदि ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो किससे मिलती है? जिन वाणी से, शास्त्र वाणी से, भगवान की वाणी से इस आत्मा को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा की खुराक है जिनवाणी। जितनी आप जिनवाणी सुनते हैं उतनी ही आत्मा मजबूत होती है, दृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है। शरीर की मजबूती का ध्यान तो बहुत रखते हो, कसरत भी करते हो, व्यायाम भी करते हो, बादाम भी खाते हो, हलवा भी खाते हो, कितना कुछ खाते हो शरीर का ध्यान रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर बीमार ना हो जाए, कितने अवेयर रहते हो। जरा आत्मा बीमार ना हो इसका ध्यान रखते हो? आत्मा बीमार होती है, आत्मा बीमार होती है, बीमार होती है, आत्मा भी बीमार होती है। जब जब आप कषायों में होते हैं, जब जब आप राग द्वेष में होते हैं, जब जब आप विभाव में होते हैं, तब तब आत्मा आपकी बीमार होती है, रुग्ण होती है, रोगी होती है। जब जब आप स्वभाव में आते हैं, कषायों से मुक्त होते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, जिनवाणी को सुनाते हैं, तब तब आपकी आत्मा निरोगी होती है, स्वस्थ होती है। तो जरा चेक करो, मेरी आत्मा निरोगी है या रोगी है? चेक करो अपने आप को, देखो अपने आप को कि आपकी आत्मा का अब क्या हाल है, कैसा हाल है। आओ, आत्मा को निहाल करे, आत्मा को माला माल करे, आत्मा में एक कमाल भरे, और वो कमाल होगा जिनवाणी से। 18वां अध्ययन, 17 तक हमारी चर्चा हो चुकी है। 18वां अध्ययन कैसा अद्भुत अध्ययन है, कैसी अनूठी गाथा है। यदि गुरु समर्थ हो, योग्य हो, तो असंभव को संभव कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं कोई दिखती, ऐसी जगह पर और ऐसे स्थान पर संभावनाओं का निर्माण कर देना, संभावनाओं का उद्घाटन कर देना, यह किसी सक्षम गुरु के ही अधीन होता है, समर्थ गुरु के ही ये हाथों में होता है, साधनाशील गुरु के ही हाथ में वो पावर होती है, वो ताकत होती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वैसी घटना जीवन में घटा दे, जीवन में घटित कर दे, निर्मित कर दे। किसने सोचा था कि एक राजा जो अपनी सेना के साथ निकला है, अपनी सेना के साथ चला है, 4 तरह की सेना है, चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना के साथ जो राजा निकला है, युद्ध के लिए नहीं, किसी सरहद के ऊपर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं, किसी और राज्य को हथियाने के लिए नहीं, बल्कि निरीह निरपराध जीवों को मारने के लिए, जीवों की हिंसा के लिए, और वो भी सेना के साथ कि मैं भी मारूंगा और तुम भी मारो। कैसी क्रूरता, कैसा कठोर स्वरूप। और ऐसा राजा जो शिकार के लिए खुद भी चला है, अपनी सेना को लेकर बढ़ा है, और वो गया और लौटकर साधु के रूप में आए, जाए और साधु बन जाए। कितना कमाल है, कितनी अद्भुत घटना है।
जरा इस बात की आप कल्पना करिए कि जो शिकार के लिए गया हुआ था, अपनी सेना को लेकर गया था, और ऐसा राजा साधु बन जाए, पुनः अपने नगर में आए ही नहीं, लौटे ही नहीं, बल्कि साधु होकर रह जाए, शिष्य बनकर जीना सीख जाए, अद्भुत है। और ऐसी अद्भुत घटना यदि घट सकती है तो वो केवल जिन शासन में। यह जिन शासन का गौरव है, यह जिन शासन की गरिमा है, यह जिन शासन की महिमा है कि यहां पर ऐसी अद्भुत घटना घटने की संभावना बरकरार रहती है। ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, किसी ने कल्पना भी नहीं करी ऐसा चमत्कार। वनों में पहुंचे, जंगल में पहुंचे संजय राजा, तीर छोड़ते हैं हिरणों के झुंड पर, स्वयं भी छोड़ता है, साथ में जो उसकी सेना आई है वो भी तीर छोड़ रहे हैं, भाले फेंक रहे हैं, हिरणों के झुंड पर आक्रमण कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है मानव जाति की कि जो मूक हैं, बोल नहीं सकते, उन पर मानव अत्याचार करे, उन पर मानव जुल्म ढाए। जो अस्त्र से रहित है, शस्त्र से रहित है, उन पर अपना शस्त्र चलाए, उन पर अपना प्रहार करे। ये कैसी क्रूरता है, ये कैसी विडंबना है। बहुत बड़ा मानव जाति पर यह कलंक है कि जिसने, जो निर्बल है, दुर्बल है, उनका शोषण, उनका दमन, उनका हनन, ये कैसी एक विचित्र खेल खेला जाता था किसी जमाने में, किसी युग में। राजा और सेना हिरणों के झुंड पर आक्रमण कर रही है, शस्त्र चल रहे हैं, तीर चल रहे हैं, और हिरण बेचारे घायल होते हैं, जमीन पर तड़पते हुए दम तोड़ देते हैं। कुछ हिरण राजा से आगे भाग रहे हैं, राजा उनका पीछा कर रहा है, उन पर निशाना साधा है, तीर चला रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन वो हिरण एक दिशा में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। राजा भी उनके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाता है, हिरण आगे आगे और पीछे पीछे राजा। एक उद्यान के अंदर हिरण घुस जाते हैं, उद्यान में प्रविष्ट हो जाते हैं वो हिरण सारे, जिसमें कुछ घायल भी हैं और कुछ भयभीत भी हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और वे सारे उस उद्यान में जाकर बैठ गए। सम्राट संजय भी पीछे पीछे उसी उद्यान में दाखिल हुआ, और जैसे ही उद्यान में आया, हिरणों को देखा, और हिरण जहां खड़े हैं उस दृश्य को देखा तो वो कांप गया। ओह, ये क्या? अरे यहां पर तो संत खड़े हैं, तपस्वी खड़े हैं, मुनि खड़े हैं। इस मुनि के आसपास इन हिरणों ने अपना घेरा बनाया है, अपने आप को इनके इस वलय में सुरक्षित पा रहे हैं। ये सारे इनके पास खड़े हैं, इर्द गिर्द खड़े हैं। लगता है कि ये सारे हिरण इसी महात्मा के हैं, इसी संत के हैं,
इसी संत के ये सारे हिरण हैं। ओह, ये मेरे से क्या हो गया, ये मेरे से क्या अपराध हो गया, ये मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से घोर पाप हो गया, मैंने इस महात्मा के हिरणों को नुकसान पहुंचाया, महात्मा के हिरणों को मैंने खत्म किया, समाप्त किया, और अब ये बचे हुए हिरण इनकी सुरक्षा में खड़े हैं, इनके पास खड़े हैं। अब पता नहीं ये महात्मा क्या बोलेंगे, अब पता नहीं ये महात्मा मुझे क्या श्राप देंगे, पता नहीं अब महात्मा के मुख से क्या अभिशाप निकलेगा, और वो अभिशाप मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और ये तपस्वी हैं, इन तपस्वी के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है। ऐसे महात्मा के मुख से निकले हुए शब्द अटल होते हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। कांपने लगा, डरने लगा, घबराने लगा, पांव लड़खड़ाने लगे, हाथ धूंझने लगे, आंखें डबडबाने लगी और जिह्वा लड़खड़ाने लगी। घबराया है, कहीं महात्मा मुझे कोई श्राप ना दे दे, कहीं महात्मा मुझसे मेरी जिंदगी ना छीन ले, कहीं महात्मा मुझे ऐसा कुछ ना कह दे जिससे मैं कहीं का भी ना रहूं। देखो आदमी की विडंबना, जब दूसरों को मारता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, तब तो बड़ा शेर बना होता है, तब तो उसका बड़ा शौर्य जगा होता है, दूसरों को मारते हुए तनिक भी नहीं घबराता, तनिक भी नहीं सोचता। लेकिन जब खुद की बारी आती है, जब खुद पर आती है, तब आदमी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता है। इसीलिए महावीर परमात्मा ने कहा था, जम इच्छसी अपनो जम च न इच्छसी अपनो तम इच्छा पर सवी इति अगम जीर्ण शासनम। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो, जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो, जैसा तुम खुद के लिए नहीं चाहते वैसा तुम दूसरों के लिए भी मत चाहो। तुम खुद अपनी सुरक्षा चाहते हो, खुद सुख चाहते हो, खुद शांति चाहते हो, तो दूसरों के लिए भी सुख चाहो, शांति चाहो, खुशहाली चाहो, प्रसन्नता चाहो, सुरक्षा चाहो, अभय चाहो। तुम अभय रहना चाहते हो तो जीवों को भी अभय दो। जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के लिए चाहो। लेकिन क्या करता है आदमी, क्या करता है आदमी? हाँ जी, जैसा अपने लिए चाहता है वैसा पड़ोसी के लिए चाहता है। क्या करता है? पड़ोसी के लिए, किसी और के लिए जैसा वो चाहता है वैसा अपने लिए, क्योंकि पड़ोसी के लिए तो बद्दुआ निकलती है ना, मुंह से गालियां निकलती है, मुंह से हृदय में जलसी उठती है, जलन उठती है कि पड़ोसी ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, दुश्मन का ये हो जाए, वो हो जाए। जिसके प्रति आपका विरोध है, दुश्मनी है, या जिसने आपका पैसा डुबा रखा है, मार रखा है, जिसने आपका पैसा दबाया हुआ है, ऐसे आदमी के बारे में आपको खबर आती है कि ऐसा आदमी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो सुन के क्या होगा? जिस आदमी ने आपका पैसा दबाया है, आपको पैसा नहीं दे रहा है, उस आदमी के बारे में आपको खबर लगे कि उस आदमी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या होगा? हाँ जी, आप तो बड़े भले बैठे हो, लेकिन एक मानसिकता बताओ, सच इंसान की मानसिकता क्या है? क्या है मानसिकता इंसान की? फितरत क्या है? हाँ, इंसानी फितरत है कि उसके साथ तो
उसने मेरा पैसा दबाया है, उसने मेरा पैसा दबाया है, उसने मुझे धोखा दिया है, मुझे नहीं लौटा रहा है मेरा पैसा। तो उसके साथ भगवान ऐसा ही करता है जैसे के साथ सारे कहावतें याद आ जाती है। फिर हम ये भी कहते हैं कि भगवान के घर देर है, वाह 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 वाह, है ना। और ऐसा ही अगर तू ऐसा कुछ करता, तू किसी का पैसा दबाया होता, तूने किसी को पैसा नहीं लौटाना होता और तेरे साथ ऐसा होता तो क्या करते? फिर क्या करते? हाँ जी, हाँ, मेरे साथी क्यों ऐसा होता है, मेरे साथी खराब क्यों होता है? उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, अपनी उसको भूल नजर नहीं आती है कि मैंने किसी का पैसा दबाया है, मैंने किसी को नुकसान दिया है, मैंने किसी को धोखा दिया है, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। बल्कि और ज्ञान आता है कि भगवान पता नहीं अच्छों के साथी हमेशा बुरा क्यों करता है ना, भलों के साथी हमेशा बुरा बर्ताव क्यों करता है। ये इंसानी फितरत है, इंसानी कमजोरी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भूल कर भी किसी के लिए बुरा विचार मत लाओ। यूं तो कहा जाता है अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा देना, तीन चीजें हैं। अच्छा सोचना, अच्छा करना और अच्छा देना। इन तीनों में सबसे सरल काम कौन सा है? सबसे सरल काम कौन सा है? सबसे आसान काम कौन सा है? सबसे सरल, आसान, सीधा साधा काम कौन सा है? अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा देना। इन तीनों में कौन सा सरल काम है? हाँ जी, लगता है हमें कि अच्छे करने में कुछ करना पड़ेगा, है ना, तन से सेवा करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। और अच्छा देना, उसमें तो और ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। देने वाली बात है, उसमें तो देने में बहुत जोर लगता है। तो अच्छा करना, अच्छा देना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। और अच्छा सोचना, हींग लगे ना फिटकरी, है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। कहते हैं ना कि पैसों लगे न टक्को, ढूंढिया धर्म पक्को। साधुओं को, जैन धर्म को ढूंढिया बोलते हैं, संस्थानक को, संतों को ढूंढिया बोलते हैं कि पैसों लगे न टक्को, ढूंढिया धर्म पक्को। तो सबसे अच्छा लगता है जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, कुछ देना ना पड़े, केवल बैठे बैठे सोचना है। अच्छा सोचना सबसे सरल लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा सोचना सबसे मुश्किल है, अच्छा सोचना सबसे कठिन है, अच्छा सोचना सबसे बहुत खतरनाक है। लेकिन जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जिसने आपका नुकसान किया है, जो आपका विरोधी है, उसके प्रति अच्छा विचार आना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम गैर के लिए तो अच्छा सोच सकते हैं, पराये के लिए तो अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन जिसने हमारा नुकसान पहुंचाया है, जो हमारा पैसा दबाकर बैठा है, उसके लिए कभी भी हमारे दिमाग में अच्छे विचार आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते हैं। उसके प्रति हमेशा हमारे मन में बुरे विचार बने ही रहेंगे, बने ही रहते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं कि ऐसे मत करो, बुरा करने वाले के प्रति तुम अच्छा ही सोचो, क्योंकि तुम खुद के लिए अच्छा चाहते हो, खुद के लिए अच्छा सोचते हो, तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, भला सोचो, शुभ सोचो। तो परमात्मा के इस वचन को संजय ने कभी सुना नहीं था। संजय राजा तो औरों को ही दुख पहुंचाने में लगा था और स्वयं सुख पाना चाहता था, स्वयं दुखों से बचना चाहता था, स्वयं की जिंदगानी को सुरक्षित करना चाहता था। और इसीलिए वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और उसी समय वो मुनिराज की आंखें बंद थी। जो मुनि वहां पर खड़े थे, जिनका नाम शास्त्रों में आया गर्दभाली मुनि।
वे गर्दभाली मुनि उस समय ध्यानस्थ थे, अपना ध्यान खोलने वाले थे। उसी समय राजा ने बिना प्रतीक्षा किए, बिना देरी किए उनके आगे आया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा महाराज गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे बख्श दो, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुनि कुछ कहे उससे पहले वो खुद ही उनसे माफी मांगता है, क्षमा मांगता है कि कहीं मुनि आंखें खोलते ही मुझे भस्म ना कर दे, आंखें खोलते ही कहीं मुझे समाप्त ना कर दे। क्योंकि उसने सुन रखा था साधु महात्माओं की आंखों में बड़ी ऊर्जा होती है, ताकत होती है, किसी को बर्बाद भी कर सकते और किसी को आबाद भी कर सकते हैं। ये सनातन मान्यता है, लेकिन जैन धर्म की ये मान्यता नहीं है। जैन धर्म तो ये कहता है कि बिना कर्म के कोई किसी को परिणाम नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये मत सोचना कि करो अपमान, है ना, किसी का तिरस्कार करो, अवहेलना करो, आशातना करो, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। नहीं भाई, परमात्मा कहते हैं किसी की अवहेलना भी नहीं करना, आशातना भी नहीं करना, क्योंकि आप आशातना करते हैं यानी अपने पुण्य को कमजोर करते हैं। किसी की अवहेलना करते हैं तो अपने भाग्य को आप दुर्बल करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में 33 प्रकार की आशातना आई है, 33 प्रकार की। आपने कहीं पढ़ी हो, ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़िएगा। 33 प्रकार की आशातना गुरु के संदर्भ में आई है कि गुरु के आगे नहीं बैठना, पीछे नहीं बैठना, कैसे बैठना, क्या करना, इस 33 बातें बताइए। 33 आशातना ये इसलिए बताई है कि आशातना से आप अपने ही भाग्य को कमजोर करते हैं, अपने ही तकदीर को अपने से आप उसको बर्बाद करते हो, अपने ही हाथों अपने भाग्य का विध्वंस करते हो, अपने भाग्य को खराब करते हो आशातना के द्वारा, अवहेलना के द्वारा। इसलिए कभी अवहेलना मत करना, आशातना मत करना। साहुनम असायनाय साहुनीनम असायनाय, बोलते हो ना प्रतिक्रमण, महावीर प्रतिक्रमण के अंतर्गत 33 बोल के पाठ में आप बोलते हैं। और महावीर ने कितनी बड़ी बात कही, साधु की आशातना ही नहीं, साध्वी की आशातना ही नहीं, बल्कि आगे और परमात्मा ने कहा सावयानम आसायनाय, यानी हम पट्टे पर बैठकर आपका अपमान करें या यूं चर्चा में आपका अपमान करें तो यह भी हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। महावीर ने कहा कि किसी श्रावक का भी अपमान मत करो, श्रावक की भी आशातना मत करो, श्रावक की भी अवहेलना मत करो, श्राविका की भी आशातना मत करो। है कोई ऐसा कहने वाला? कोई भगवान किसी धर्म में ऐसी बात कही है? हर धर्म कहता है कि साधु का सम्मान करो, साध्वी का सम्मान करो, लेकिन महावीर कहते हैं कि साधु साध्वी तो ठीक है, लेकिन श्रावक का भी सम्मान करो, श्राविका का भी सम्मान करो, उनको भी आदर दो, उनको भी मान दो। क्योंकि जैसे तुम अपने लिए मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, वैसे श्रावक का भी सम्मान करो, श्रावक का भी मान करो, श्रावक का बहुमान करो, श्रावक का आदर करो, कभी भी उसका अनादर मत करो, मत करो। यदि हम अपने अहंकार में, अपने ईगो में आपका अहंकार करते हैं तो महावीर की आशातना करते हैं। आपकी आशातना नहीं कर रहे हैं, बल्कि महावीर की आशातना, क्योंकि महावीर के वचनों की हम अवहेलना कर रहे हैं, महावीर के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, महावीर के वचनों की हम मर्यादा भंग कर रहे हैं। क्योंकि महावीर ने हमें कहा था कि श्रावक की भी आशातना नहीं करना, श्राविका की आशातना नहीं करना। कितनी बड़ी बात तीर्थंकर महावीर ने हमें सिखाई है, हमें बताई है, हमें समझाई है कि सबका सम्मान करना, सबका बहुमान करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना। घबराया हुआ है, उसने सुन रखा था कि संत गुस्से में आ जाए तो श्राप दे देते हैं, तो वो महात्मा के ध्यान पूरे होने से पहले ही माफी की प्रक्रिया में लग गया था। गुरुदेव क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। गर्दभाली मुनि अपना ध्यान पूरा करते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं,
और अपनी आंखें खोलकर संजय राजा को देखते हुए कहते हैं, अभवा पथिवा तुभ्यम, मैं स्वयं तुम्हें अभय देता हूं और तुम दूसरों को अभय प्रदान करो। मैं तुम्हें डर से मुक्त करता हूं और तुम सबको डर से मुक्त करो। मैं तुम्हें अभय करता हूं, तुम सबको अभय करो। मैं तुम्हें अभय करता हूं, तुम सबके अभय दाता बनो। मैं तुम्हें शरण देता हूं, तुम सबके शरण दाता बनो। और एक ऐसा शब्द, अभय दाता बनो, अभय और अभय दाता, ये शब्द, ये वाक्य जैसे संजय के कानों में पड़े, संजय अपने आप को निश्चिंत पाता है। और न केवल निश्चिंत पाता है, बल्कि इस एक वाक्य ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसके जीवन का एक अलग ही मोड़ दे गया ये वाक्य। उसके जीवन को एक अलग ही परिवर्तन की ओर ले गया ये वाक्य। एक वाक्य, अभय दाता बनो, अभय दाता। कैसे बनूं अभय दाता? क्या होता है अभय दाता? किस तरीके का होता है अभय दाता? अभय दाता बनो, मैं तुम्हें अभय देता हूं और तुम भी अभय। अभवो पथिवा तुभ्यम अभय दाय भवा ही यह। गाथा नंबर 11 का ये चरण कि मैं तुम्हें अभय देता हूं और तुम अभय दाता बनो। बस दाता से वो अपने आप में सवाल करता है और तब गर्दभाली मुनि उसको अनित्य जीवन और असार संसार का चित्रण उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। उस चित्रण से वो प्रतिबुद्ध हो जाता है, बुद्ध बोधित हो जाता है, बोध को प्राप्त करता है और कहता है, भगवान अब मुझे आपके चरणों में ही रहना है, अब मुझे यहीं पर जीना है, यहीं पर रहना है। अब मैंने लौटकर नगर नहीं जाना, अब लौटकर मैंने अपने महल नहीं जाना, अब लौटकर मैंने अपने राज्य में नहीं जाना। क्या कमाल है! तभी तो मैंने पहले शुरू में कहा था कि ऐसा चमत्कार जिन शासन में ही हो सकता है कि जो कल्पना से परे था, जो सोच से परे था कि शिकार के लिए गया हुआ राजा साधु बन जाएगा, साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। और गर्दभाली मुनि ने प्रवर्जित कर दिया, दीक्षित कर दिया, संन्यस्त कर दिया। 5 महाव्रतों में उन्हें स्थिर कर दिया। संजय राजा से वो बन गए संजय राज ऋषि। संजय राज ऋषि गुरु चरणों से ज्ञान प्राप्त कर विचरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, भ्रमण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इधर उधर अलग अलग नगरों में, अलग अलग बस्तियों में वे जाते हैं, क्योंकि संयम की साधना अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ही हो पाती है। एक जगह पर संत नहीं रहता और ना ही रह सकता है, चाहे कितना ही बढ़िया बिबेवाड़ी हो, है ना, कितना ही बढ़िया हिल स्टेशन हो, लेकिन नवंबर 18 के बाद तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये नियम है, ये विधान है, ये रीति है, नीति है, परमात्मा की ये विधि है। तो यही नियम हमें निभाना ही होता है। अतीत काल से हम निभाते आए हैं और इसको निभाते रहेंगे। तो संजय राज ऋषि भी भिन्न भिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते करते एक जगह पर पहुंचे जहां पहले से ही एक संत विराजमान थे। पूर्व से ही एक संत विराजमान थे और वे संत भी क्षत्रिय परिवार से दीक्षित हुए थे, क्षत्रिय थे, राजवंशीय थे, और दोनों ही राजवंशी मुनि थे। इधर संजय राज ऋषि भी राजा था और क्षत्रिय मुनि भी क्षत्रिय था। एक ही वंश के थे और एक ही परंपरा के थे, एक ही धर्म संघ के थे, एक ही शासन के थे। दोनों के बीच मिलन होता है, मिलन होता है, चिंतन होता है।
संवाद चलता है, बातचीत शुरू होती है। बातचीत करते हुए क्षत्रिय मुनि चूंकि दीक्षा में बड़े थे, दीक्षा उनकी बड़ी थी और संजय की दीक्षा छोटी थी, संजय ऋषि की। तो क्षत्रिय मुनि कहते हैं कि संजय राज ऋषि परमात्मा की वाणी में हमें एकांत कभी नजर नहीं आता। परमात्मा की वाणी में हमें अनेकांत के दर्शन होते हैं, जबकि दुनिया में, इस लोक में कुछ क्रियावादी हैं, कुछ अक्रियावादी हैं, कुछ इस वाद में अटके हैं, कुछ उस वाद में अटके हैं, चार वादों में अटके हैं, कोई विनयवादी है। लेकिन हमारे महावीर को देखो, हमारे प्रभु को देखो, हमारे शासनेश को देखो, जिन्होंने हमें कभी एकांत की बात नहीं सिखाई, उन्होंने हमें अनेकांत की शिक्षा दी। मैं ही सही हूं, मेरी बात ही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। महावीर की नजर में यह कहना एकांतवाद है, ये कहना एकांत दृष्टि है। महावीर कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। महावीर कहते हैं कि मैं भी ठीक हूं और सामने वाला भी। कितनी बड़ी बात परमात्मा महावीर की। और याद होगा, मैंने बहुत पहले प्रवचन में एक दिन कहा भी था, ही और भी, झगड़ा है ही में और झगड़ा खत्म है भी में। ऐसा ही होगा, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही है तो ठीक है। वहां झगड़े शुरू, विवाद शुरू, संघर्ष शुरू, और जहां कहोगे ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, वहां पर सारे झगड़े खत्म। तो आप क्या चाहते हो? हाँ जी, झगड़े खत्म करना चाहते हो या झगड़े बढ़ाना चाहते हो? तो अपने संबंधों में, अपने घर परिवार में आज से भाषा अपना लो। कौन सी भाषा? ही की। हाँ जी, हाँ, ही की भाषा छोड़ना और भी की भाषा अपनाना। जब भी पत्नी बोले, पति बोले, बेटा बोले, बाप बोले, बहू बोले, सासू बोले, ननंद बोले, देरानी बोले, घर में जितने रिश्ते नाते सगे संबंधी जो भी संबंध है, जब भी इनसे बात करनी तो क्या बोलना है? भी। ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। देख लो, आपका घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाएगा। घर के सारे झगड़े मसले खत्म हो जाएंगे, सारी उलझने खत्म हो जाएगी जिस दिन आप ही की बजाय भी बोलना शुरू करेंगे। तो भी है अनेकांत। अनेकांत कहता है भी और एकांत कहता है ही। ये सब चर्चा करते हैं और वो कहते हैं किरियम अकिरियम विनयम। ये जैसे मैं चार वाद कहते, उन्हीं विनयवाद की, चार वादों की यहां बात कही। साथ में 33वीं गाथा में कहा किरियम च रोयई धीरे अकिरियम परिवज्जये। बहुत बड़ी बात कही आज संजय ऋषि को, क्षत्रिय मुनि ने। किरियम च रोयई धीरे, यानी जो धीरवान व्यक्ति हैं वो करने में विश्वास करते हैं, करने में, ना करने में, अक्रिया में उन्हें कोई विश्वास नहीं होता है। वो बात कहते हैं करने की कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें बढ़ना है, मुझे इस तरीके का अपनाना है, इसको मुझे फॉलो करना है, इस पर मुझे चलना है। यानी वो हमेशा चलने की बात करते हैं, बढ़ने की बात करते हैं, करने की बात करते हैं, कभी अकरने की बात नहीं करते। इसको थोड़ा यूं समझ सकते हैं आप। अक्सर हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना। क्या कहते हैं? गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना। हम अक्सर इन सब चीजों में नहीं शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि तुम नहीं की बजाय करने वाले शब्द का प्रयोग करो कि मुझे क्षमा में रहना है,
मुझे समता में रहना है। किरियम च रोये धीरे, कि मुझे करने वाली बात करनी है, कि मुझे करना क्या है वो मैंने सोचना है। मैंने सत्य बोलना है, मैंने सदाचार का पालन करना है, मैंने हमेशा हर जगह मर्यादा से चलना है, मर्यादा से रहना है। आप कहेंगे दोनों में क्या अंतर है? लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक में आप इनकार करते हैं और दूसरे में आप स्वीकार करते हैं। एक में इनकार है और दूसरे में स्वीकार है। और ये हमारी फितरत है, हमारी खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी, ये खोपड़ी स्वीकार को ज्यादा एक्सेप्ट करती है, निषेध को स्वीकार नहीं करती है। निषेध में नहीं 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 तो हमारा दिमाग चलता है नहीं 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 करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दूं आपको, कहीं लिखा हो कि यहां जाना मना है, क्या करोगे? यहां देखना मना है, तो आदमी क्या बात है, क्यों मना कर रखा है? देखे तो सही। यानी जहां भी निषेध होता है वहां निमंत्रण होता है, जहां भी इनकार है वहां पर आपका अधिकार का भाव जन्मता है कि जाओ देखो क्या बात है। जैसे कि मैं आपको अभी कहूं 5 मिनट के लिए टमाटर को याद नहीं करना, टमाटर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या होगा जी? हाँ, 5 मिनट में 500 बार आएगा। अब तक तो टमाटर नहीं आया था, अब तक टमाटर नहीं सोचा था, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि नहीं सोचना, क्यों नहीं सोचना, तुरंत दिमाग में टमाटर आ गया, टमाटर का कलर आ गया, टमाटर का स्वाद आ गया, है ना। सारी टमाटर की चीजें हमारे दिमाग में खोपड़ी में आ गई कि टमाटर की चटनी बनती है, टमाटर की सब्जी बनती है, टमाटर का ये बनता है, टमाटर का वो बनता है ना, सॉस बनता है, जो भी चीजें बनती है सारी चीजें टमाटर को लेके आपके दिमाग में आ गई। तो ये है कि जहां भी आप मना करते हैं सोच लेना वहां पर कहीं ना कहीं आपका मन जाने को होता है, करने को होता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। आप जानते हैं ना, एक स्प्रिंग वाला गद्दा होता है, गद्दी होती है, कुर्सी होती है स्प्रिंग वाली, है ना, स्प्रिंग बोलते हैं ना आप, हाँ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग वाली गद्दी पर यदि दबाव डलता है, दबाव डलता है तब वो नीचे दब जाता है, लेकिन जैसी दबाव हटता है एकदम जोर से उछलता है, जोर से बाहर की ओर आता है। ठीक वैसे ही जितना आप अपने मन को मना करोगे, जितना दबाओगे, जितना रोकोगे, उतना ही मन और भागेगा और जाएगा। तो इसलिए महावीर ने यहां सूत्र दिया कि नहीं करने वाली बात नहीं करना, बल्कि करना है। मुझे क्या करना है वो सोचना है, वो बोलना है, वैसा बरतना है कि मुझे क्षमा रखनी है, मुझे समता रखनी है, मुझे सच बोलना है, मुझे ये करना है। तो आज से अपने मन में संकल्प ले ले, इस मंत्र को बिठा ले, किरियम च रोयई धीरे, कि मुझे करने वाली बात करनी है, करने वाला कार्य करना है, करने वाली बात सोचनी है, निषेध वाली बात नहीं करनी। दिट्ठिये दिट्ठि संपन्ने धम्मम चर सुदुच्चरम। दिट्ठिये दिट्ठ संपन्ने, जिनके पास दृष्टि थी और जो दृष्टि संपन्न थे। दृष्टि होना और दृष्टि की संपन्नता होना, दृष्टि होना एक सामान्य बात है, और दृष्टि संपन्न यानी संपन्नता से तात्पर्य है कि सामने वाले को भी संपन्न बना देना। ऐसी ताकत दृष्टि में, ऐसी ताकत देखने में। इसलिए गणधर सुधर्मा ने शब्द दिया दिट्ठिये दिट्ठ संपन्ने, कि स्वयं दृष्टि वाले थे और साथ में दृष्टि संपन्न थे। एक संपन्न व्यक्ति, संपन्न समझ गए आप, जिसके पास
ताकत है, चाहे पैसे की ताकत है, सत्ता की ताकत है, कुछ भी ताकत है। और यदि वो किसी को कुछ देना चाहे तो उसको देने में कोई परहेज भी उसकी ताकत है। ताकतवर आदमी किसी को देना चाहे दे सकता है। यदि जेब में 5,000 रुपए हैं और सामने वाला कोई 100 रुपया मांगने आता है, 1,000 मांगने आता है, 2,000 मांगने आता है, तो वो देने में गुरेज नहीं करेगा। उसको जेब में पहले 5,000 रुपये पड़े हैं तो उसको संपन्न है ना, जेब भरी हुई है, तो वो देने की बात आए तो वो पीछे नहीं हटता है, उसके पास देने की ताकत है, संपन्नता है। तो महावीर कहते हैं कि ऐसी संपन्नता कि जो स्वयं के भीतर भी थी और दूसरों के अंदर भी भर दी, दूसरों को भी संपन्न बना दिया, ऐसे कुछ ऐतिहासिक पात्र, ऐसे कुछ ऐतिहासिक जीवन गाथाएं क्षत्रिय मुनि के द्वारा इसके बाद शुरू होती हैं। 33वीं गाथा के बाद वो बातें करते हैं कुछ महापुरुषों की। वो इसलिए बातें करते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि हम यदि महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे भीतर भी वो एक भाव जन्मता है, हमारे भीतर भी वो दृढ़ता जन्मती है, हमारे भीतर भी वो संकल्प जन्मता है कि वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी वैसा कर सकता हूं। आप जानते हैं महाराष्ट्र वाले जीजा माता जीजाबाई, उसने अपने बच्चे को योग्य बनाया, सक्षम बनाया, तो किस माध्यम से? जीवन गाथाओं के माध्यम से। कृष्ण की, राम की, महापुरुषों की जीवन गाथा शिवा को सुनाई और उन गाथाओं को सुन सुनकर शिवा छत्रपति शिवाजी बन गया। यह है महापुरुषों की गाथाओं को सुनने का परिणाम, महापुरुषों की गाथाओं को सुनने का प्रभाव। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों को आप महापुरुषों की जीवनियां सुनाए, महापुरुषों की कहानियां सुनाए। महापुरुषों की कहानियां इसलिए हम सुनते हैं, सुनाते हैं। उत्तराधीन सूत्र में ये सारे वर्णन आते हैं, या और शास्त्रों में जो आते हैं, या अंतगढ़ सूत्र में जो हम हर साल कहानियां गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, वो इसीलिए है कि जब जब उन महापुरुषों की गाथाएं सुनते हैं तो हमारे भीतर भी एक वैराग्य जन्मता है, हमारे भीतर भी एक उल्लास जन्मता है, हमारे भीतर भी एक संकल्प जन्मता है कि मैं भी वैसा कर सकता हूं। क्षत्रिय मुनि कहते हैं कि सुनो संजय राज ऋषि, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, संपदा भरपूर थी, सत्ता थी, संपत्ति थी, खुशहाली थी, सब कुछ था, 6 खंड का आधिपत्य था, लेकिन ऐसे 6 खंड के अधिपति भी अपने राज्य काज के कार्य को निपटाकर, अपनी जिम्मेदारी को आगे सौंपकर प्रवर्जित हो गए, संन्यास्त हो गए, दीक्षित हो गए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो सुख त्याग में है वो सुख भोग में नहीं है, जो सुख सिद्धि में है वो सुख रिद्धि में नहीं है। आप किसमें सुख मानते हो? पुणे वालों, किसमें सुख मानते हो? भोग में, त्याग में, रिद्धि में, सिद्धि में? बोलो जी, बोलो, किसमें सुख मानते हो? भोग में, त्याग में, किसमें सुख है? आ जाओ फिर हमारे पास। जिस जिसकी मान्यता है कि त्याग में सुख है, भोग में दुख है, कहना आसान है लेकिन करना। चक्रवर्ती के पास भोग की क्या कमी थी, कितनी सुख साधन थे, समृद्धि थी, लेकिन 10 चक्रवर्तियों ने साधु बन गए, आत्म कल्याण किया और मोक्ष को उपलब्ध किया। 2 चक्रवर्ती जिन्होंने आत्मा का कल्याण न कर पाया, आत्म उद्धार न कर पाए, तो मरकर सीधे गए नरक। और नरक ने के अंदर भी 7वीं नरक, भयंकर नरक, जहां घोराती घोर तमस है, अंधकार है और हर क्षण तकलीफ है, त्रास है, संत्रास है। कहां चक्रवर्ती का सुख और कहां नरक का महादुख। उन्होंने दीक्षा नहीं ली तो ऐसा हुआ। और कहते हैं संजय ऋषि से, क्षत्रिय ऋषि, कि ऐसे 10 चक्रवर्तियों में 3 चक्रवर्ती ऐसे थे,
3 चक्रवर्ती ऐसे हुए जो चक्रवर्ती भी बने और शासनेश प्रभु भी बने, तीर्थ के स्थापन कर्ता भी बने, तीर्थंकर भी बने। कितना उनका सौभाग्य रहा, कितना उनका महाभाग्य रहा, महापुण्य रहा कि चक्रवर्ती भी बने और तीर्थंकर भी बने। अरहनाथ जी, शांतिनाथ जी और कुंथुनाथ जी। चैता भारह वासम चकवटी महिढियो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरम। जैन जगत का यह प्रसिद्ध मंत्र है, प्रसिद्ध गाथा है। अक्सर संत प्रवचन में या मंगल पाठ में जब आपको सुनाते हैं तो इस गाथा को बोलते हैं, सुनाते हैं, दोहराते हैं। ये गाथा भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। इस गाथा में बहुत कुछ रहस्य हैं। प्रवचन के आखिरी में बताऊंगा इस गाथा का एक प्रयोग। यूं तो ये जितनी गाथाएं हैं ना इस अध्ययन में, हर गाथा के प्रयोग हमारे श्रवण संघ के प्रथम आचार्य ज्ञान महोदधि श्रद्धेय श्री आत्माराम जी महाराज, उन्होंने इस अध्ययन पर बहुत गहनता से लिखा है, बहुत गहनता से। इस 18वें अध्ययन की उन्होंने जो व्याख्या लिखी, परिभाषा लिखी और प्रयोग लिखे, मंत्र प्रयोग, बहुत सचमुच में पूरे उत्तराधन सूत्र में इस अध्ययन को लेकर आचार्य आत्माराम जी महाराज को बहुत था और उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा। वे स्वयं बड़े महासाधक थे, महाज्ञानी थे, महाध्यानी थे, महावैरागी थे। बहुत उनका अपना ही जीवन अद्भुत था। कभी समय मिलेगा तो उनके बारे में सुनाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इनके बारे में इतनी चीज़ें पता नहीं है। आचार्य भगवान को तो सबने देखा है, महाराष्ट्र में हुए इसलिए इनकी जीवन गाथा हर किसी को पता है। लेकिन जो श्रवण संघ के प्रथम नायक हुए, प्रथम आचार्य बने, उनका जीवन भी बड़ा कमाल का रहा है, बड़ा बेमिसाल रहा है, बड़ा अद्भुत रहा है। कभी सुनाऊंगा उनकी बात। तो उन्होंने इस अध्ययन पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है इस अध्ययन के बारे में, 18वें अध्ययन के बारे में। उन सब चीज़ों को मैं अभी नहीं लूँगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। मैं सोचता हूँ कि 2-3 अध्ययन कर लूँ, लेकिन बोलते बोलते एक ही अध्ययन में समय काफ़ी निकल जाता है, दूसरे अध्ययन की बारी नहीं आ पाती है। लेकिन हमें पूरा करना ही है, समय के साथ आगे बढ़ना ही है। तो 18वें अध्ययन में ये सारी चर्चाएँ आती हैं, राजाओं की चर्चा आती है, प्रतिबुद्धों की चर्चा आती है। प्रतिबुद्ध जो अपने आप किसी घटना से निमित्त से प्रतिबुद्धित हो जाते हैं, ऐसे करकंडो, नमी वगैरह 4 ऋषियों की बात आती है, दशानभद्र की राजा की बात आती है, कुछ महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाते हैं और अंत में वो क्षत्रिय राज ऋषि कहते हैं कि हम सब का ये परम सौभाग्य है, कहम धीरो अवो वेही उमत तो व महिम चरे ए विशेष मादाय सूरा दढ़ पर कमा। ये जिन शासन है जिसमें केवल सूरवीर ही चल पाते हैं, दृढ़ मन वाले ही चल पाते हैं, सुदृढ़ चित्त वाले ही चल पाते हैं। ये महान जिन शासन तुम्हें मिला है, मुझे मिला है, ये हम सबका परम भाग्य है, सौभाग्य है। इस जिन शासन में हम एकांतवादी न बनते हुए अपने आप को स्थिर रखे, संयम में, साधना में और आगे बढ़ते चले जाए। अगला अध्ययन, संक्षिप्त में कुछ बातें। वैसे तो ये बहुत बड़ा अध्ययन है। अध्ययनों के क्रम में अब तक के अध्ययनों में जो हमने सुने हैं उनमें सबसे ज़्यादा गाथाएं इसी अध्ययन की हैं। ये अध्ययन भी बड़ा ही रोमांचकारी है। रोमांचकारी क्या कहूँ, रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव अध्ययन है, रोंगटे खड़े करता है। एक एक रोम को ये झिंझोड़ता है, झकझोरता है ये अध्ययन, बहुत कमाल का। शुरुआत होती है घटना की गवाक्ष से। गवाक्ष यानी झरोखा, खिड़की, आज की भाषा में खिड़की कह सकते हैं, खिड़की, ऊपर की मंजिल वाली खिड़की। वहां पर खड़ा है मृगापुत्र और वहां खड़े खड़े वो नगर को देख रहा है, शहर को देख रहा है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं, कई बार खड़े होते हैं ऊपर की मंजिल पर तो बाहर नजर जाती ही है सहसा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा क्या है। तो ऐसे वो नज़ारा देख रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आराम से वो नगर पथ को, राजपथ को देख रहे हैं।
और राजपथ को देखते हुए अचानक अकस्मात एक मुनि दिखाई दिए। एक संत को देखा मृगापुत्र की आंखों ने। संत अपनी मस्ती में, अपनी ही साधना में की मस्ती में चले आ रहे हैं। क्या अद्भुत उस संत का भी वलय रहा होगा, क्या अद्भुत उस संत की साधना रही होगी, क्या अद्भुत उस संत की इरिया समिति की गति रही होगी कि जिसको देखकर कोई प्रभावित हो गया। दूर खड़े रहकर, दूर से ही संत की चर्या को देखकर, संत के गमन को देखकर जो प्रभावित हो गया, क्या अद्भुत उस संत की तपस्या रही होगी। कमाल है, संत के निकट आने के बाद तो प्रभावित होते हैं, ज्ञान मिलता है, लेकिन संत से इतने दूर खड़े रहकर, संत को इतने दूर से देखकर जो जाग जाए, जागने वाली चेतना तो धन्यवादी है, धनभागी है, लेकिन जिसके निमित्त से जागी है वो भी कम भाग्यशाली, वो कम साधक नहीं है, बहुत बड़ा साधक है। बहुत बड़ा पुण्य होगा जीवन का जब किसी संत को देखकर, हमें देखकर किसी के मन में धर्म की लहर आएगी, धर्म की तरंग जमेगी। ये हर संत का एक अपने भीतर संकल्प हो, हर संत की एक सोच हो कि मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा आचरण ऐसा हो कि मुझे देखकर सामने वाले की धर्म भावना बढ़े। मेरा आचरण कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी की आस्था खंडित हो, धर्म श्रद्धा खंडित हो, ऐसा ना हो। मेरे द्वारा किसी की धर्म श्रद्धा अखंडित हो, उससे बड़ा मेरे लिए कोई और सौभाग्य नहीं होगा। मैं अपने लिए सोचता हूं, हर संत अपने लिए सोचे कि हमारा जीवन ऐसा हो कि सामने वाला उससे कुछ सीख ले, शिक्षा ले, प्रेरणा ले। और न केवल संत के जीवन के लिए, बल्कि आप भी अपने गृहस्थ जीवन में जैन जीवन शैली को जीते हुए, अपने श्रावक के जीवन को जीते हुए अपना जीवन ऐसा जिए कि कोई कहे कि हाँ, इनके धर्म में बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, इनके धर्म की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं, क्यों ना हम भी जैन बन जाएं, क्यों ना हम भी जैन हो जाएं। आपको देखकर किसी नॉन जैन का जैन बनने का भाव बन जाए तो आपका जैन होना सार्थक हो गया, सफल हो गया। मृगापुत्र झरोखे से बैठा राजमार्ग की ओर देखता है। मुनि आ रहे हैं। नमन, आंखें नम हो गई, मस्तक झुक गया, विचारों में खो गया। अद्भुत है इनकी साधना, अद्भुत है इनका संयम, अद्भुत है इनकी छटा, अद्भुत है इनकी इरिया गमनशीलता। कितना ध्यान से चल रहे हैं, एक एक कदम कितनी सावधानी से उठा रहे हैं। आंखें इधर उधर कहीं नहीं हैं, बल्कि सामने हैं, आगे देख रहे हैं। नगर में इतने सारे दृश्य हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे मनमोहक आकर्षक नज़ारे हैं, लेकिन ये संत कहीं और नहीं देख रहा। क्या समता है, क्या साधना है, क्या संयम है। ऐसा संयम मैंने कहीं देखा है। ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये नजारा मैं पहली बार ही देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। मुझे लग रहा है ये नजारा मैंने देखा है, देखा है, देखा है। कहाँ देखा, कब देखा, किस रूप में देखा। और सोचते सोचते, डूबते डूबते चले गए भीतर, और भीतर जैसी गए ज्ञान उद्घाटित हुआ, जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो गया। ओह, अरे मैं खुद साधु रहा, मैंने साधु जीवन जिया है। देखने की बात तो दूर रही, मैंने जिया है। अरे हो, मैं साधु रह चुका हूं। और क्या क्या बना था, और क्या क्या रहा था, कहां कहां गया था। जाति स्मरण ज्ञान भी बड़ा अद्भुत हुआ उससे।
चारों गतियों का उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मनुष्य गति का, तिर्यंच गति का, देव गति का और नरक गति का। जैसी अपने पिछले जन्मों को देखा, जागृत हो गई आत्मा। ये तो आज का थोड़ा पंचम आर्य का, जड़ता का ऐसा असर है कि हमारा जाति स्मरण ज्ञान प्रकट नहीं होता। अगर हो जाए तो शायद मुझे लगता है कि हमारा जीवन बहुत बदल जाएगा, क्योंकि जो हम अपने अनुभव से अपने आप को देखते हैं, सामने वाले के कहने से उतना असर नहीं आता जितना स्वयं से स्वयं का असर होता है, स्वयं से स्वयं पर असर पड़ता है। अनुभूति की जो अभिव्यक्ति होती है वो बड़ी कमाल की होती है, बड़ी कमाल की। आया माँ के पास, पिता के पास, मामा आज मैंने एक साधु को देखा। बहुत अच्छा किया बेटा, साधु को देखा है तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी कमाल की बात है। मामा मैंने साधु को देखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुझे अच्छा लगा। माँ मैंने भी साधु बनना है? हाँ मैंने भी साधु बनना। क्या बोल रहा बेटा? नाना बेटा नाना, साधु नहीं बनना। साधु बनना कोई आसान काम थोड़ी होता है। नहीं बेटा साधु नहीं बनना। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? अरे साधु बनना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। साधु जीवन में कभी भोजन नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कैसी जगह, कभी कैसी जगह। और बेटा साधु बनना तो ऐसे है जैसे नंगी तलवार पर चलना, वो माँ कहती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था उस दिन परिश्रम वाले अध्ययन में कि ये उस जमाने में होते थे, पहले के ज़माने में ऐसी कठिन तपस्या, कठिन परीक्षाएं होती थी। लेकिन अब तो आपने हमारे लिए इतनी सुविधाएं कर दी हैं। और मैंने ये भी कहा था कि हमसे ज़्यादा मुश्किल तो आपकी होती है। अब तो परीक्षा आपके ज़्यादा हो गए, हमारे कम हो गए हैं। श्रावक के परीक्षा बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपका जीवन तलवार वाला हो गया है, हमारा जीवन तलवार वाला नहीं रहा। आपका जीवन तलवार वाला हो गया है। माँ को खुश करो तो पत्नी नाराज हो जाती है, और पत्नी को खुश करो तो माँ नाराज हो जाती है। करे तो करे क्या बेचारा, तलवार पे तो आप चल रहे हो, है ना। तलवार का जीवन तो आप जी रहे हो। बलाई साहब कहते हैं सही बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है ना। हर जगह यही कहानी है। बेचारा पुरुष तो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। माँ सोचती है पत्नी सिखा रही है, और पत्नी सोचती है बेचारा वो तो विद्यार्थी बना रहता है हमेशा। इस दोनों को लगता है कि ये सिखा रहा है वो सिखा रहा है, बस बेचारे वो आदमी का ये हाल होता है। लेकिन माँ कहती कि बेटा ऐसा तलवार का जीवन है, वो लोहे के चने के दाने चबाना है। वो सारा शास्त्र में आया है, गिरिम नहेम खयम अयम दंते ही खायः, ऐसा मुश्किल जीवन है। तब वो कहता है माँ आप जिस मुश्किल की बात कर रहे हो ना, वो मुश्किल तब तक है। बहुत सुंदर प्यारा शब्द दिया मृगापुत्र ने यहाँ पर, बहुत अद्भुत शब्द दिया। निप्पी वासस्स इह लोये निप्पी वासस्स नथि किंचिवि दुक्करम। यह है 45वीं गाथा का चरण। 45वीं गाथा में वो मृगापुत्र बहुत कमाल का जवाब दिया कि माता यह साधु का जीवन उसके लिए कठिन है जिसके अंदर प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। साधुता की, धर्म की प्यास नहीं है, उसके लिए जीवन कठिन है। जिसके भीतर प्यास है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। प्यास महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में देख लो, आपको धन की प्यास है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, लेकिन कमाने जाना तो जाना है। सोचते नहीं है। तो जहां प्यास है, इसलिए कहावत है ना, जहां चाह वहां रहा। तो मृगापुत्र कहता कि ऐसी प्यास जिसके भीतर है, मेरे भीतर वो प्यास है, मेरे लिए मुश्किल कुछ नहीं बेटा। लेकिन सोच तो सही। माँ आपको क्या बताऊं, मैं क्या सोचूं, क्या बताऊं। आप साधु जीवन की कठिनाई बरत कह रही हो, लेकिन माँ मैंने तो वो कठिनाइयां देखी है, वो कठिनाइयां झेली है, वो संकट देखे हैं, वो उपसर्ग सहे हैं, वो मैंने भयंकर वेदनाएं सही है, देखे नहीं बल्कि सही है। कैसी कैसी भयंकर वेदना। नरक का सजीव चित्रण इस गाथा के बाद शुरू होता है। नरक का सजीव चित्रण। आप एक एक गाथा को पढ़िए, जरा कल्पना में जाइए, क्योंकि आप भी कभी न कभी नरक में गए हैं। आप ही नहीं, मैं भी गया हूं, सभी गए हैं।
हम भी नरक की यात्रा करके आए हैं, क्योंकि महावीर कहते हैं ना, कोई ऐसी गति नहीं जहां पर हम, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़िए, कनेक्ट करिए इस गाथा के साथ में, इन गाथाओं के साथ, कि नरक की वेदनाएं मेरे ने कितनी सही है। और यहाँ तो वेदना, मनुष्य लोक में वेदना ज्यादा हो जाए तो मौत आ जाती है, लेकिन नरक में मौत भी नहीं आती, वहां मौत भी नहीं आती। 33 सागरों तम तक वेदना का मैंने भोग किया है, भोगा है, भुगतान किया है। बहुत कठिन वेदना, तिर्यंच की वेदना, सब वेदनाएं सुनाता है। जब वेदनाओं को सुनती है माँ, तो माँ की संवेदना जागती है कि मेरे बेटे की जो अभिव्यक्ति है, अनुभूति है, सचमुच में वो कमाल है। इतनी दुख, जिसने इतने दुख देखे हैं, उसके लिए साधु जीवन का दुख तो कुछ भी नहीं है, साधु जीवन का परेशान तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा जब सोच तो सही, जब तू साधु बन जाएगा तो बीमार होगा तो क्या होगा, बीमार होगा तो कौन देखेगा तुझे। तब यहाँ पर निसर्ग का एक संकेत मिला, गणधर सुधर्मा ने हमें दिया कि मृगचारियम, मृग की चर्या। जैसे वन में, जंगल में मृग जब बीमार होता है तो उसका उपचार कौन करता है, उसको कौन डॉक्टर देखने आता है, कौन उसका इलाज करता है, वो अपने आप स्वस्थ होता है, खुद ही स्वस्थ होता है। और पशुओं में ये खास बात है, आपने कभी नोट करी हो, जब भी कोई पशु बीमार हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, जब भी वो बीमार होगा ना, खाना पीना छोड़ देगा, वो कुछ खाएगा नहीं, 1 दिन 2 दिन कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं, और जैसे स्वस्थ हो जाएगा फिर वो खाना पीना। तो ये पशु से, मृग से हमें सीखने को मिलता है। बहुत बड़ा आयुर्वेद का सूत्र है, निसर्ग का सूत्र है कि बीमारी हो जाए तो अपने आप को तपस्या में लगा दो, तप करने लग जाओ, बीमारी सारी छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ये हमारा मन कमजोर है, हमें लगता है कि तपस्या से हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी और हो जाएगी। उसके लिए दृढ़ता चाहिए, मजबूती चाहिए। हमारे गुरुदेव इसके पूरे साक्षी हैं। हमारे गुरुदेव को बहुत बड़ी व्याधि हो गई थी 30 साल पहले, आपने शायद किताब में पढ़ा होगा। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, चाहे मौत आ जाए, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। उठना बैठना चलना मुश्किल था। वृद्ध संत गुरुदेव, बड़े गुरुदेव वृद्ध थे, उनकी सेवा कौन करेगा। यदि मैं बीमार हो गया तो कैसे गुरुदेव का आहार पानी का होगा। अपनी चिंता नहीं बल्कि अपने गुरु की सेवा की चिंता। तो कहा गुरुदेव आप मुझे उपवास पच का उपवास। डॉक्टर कहता महाराज उपवास मत कराना इसको, अपने चेले को उपवास मत कराना, उपवास करेगा तो मर जाएगा आपका चेला। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे उपवास कराओ, मैंने उपवास करना है। मरा भी तो तपस्या में मरूंगा, है ना, तपस्या में मुक्ति होगी, अच्छी गति मिलेगी, मुझे तपस्या कराओ। उपवास किया, बेला किया, तेला किया, एकांतर किया, और महीने भर में बीमारी जड़ मूल से खत्म हो गई, जिसके लिए डॉक्टर ने क्या कहा था, ऑपरेशन। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि ये जो सूत्र है वो इस अध्ययन से मिलता है। जो हम कहते हैं तपस्या करो, गणेश लाल जी महाराज भी अक्सर कहा करते थे, कोई उनके पास आता ना, महाराज बीमार हूं, कर तेला, सामने वाला गुरुदेव तेला चोला, गुरुदेव चोला पचोला, यानी उनकी संख्या तो, सामने वाले ने प्रश्न नहीं करना, प्रश्न किया तो उनकी संख्या बढ़नी है, और सामने वाला उस संख्या के अनुसार तपस्या करता तो उसकी आधी व्याधि सारी खत्म हो जाती। ये ताकत मृगचर्या की, ये ताकत है मृगचर्या की। आइए इस प्रेरणा को आत्मसात करें इन्हीं भावों के साथ।